Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हो गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 के एग्जाम में आया हुआ कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट सम टॉनी लिमिटेड, जिसके अंदर आपके पास दो पीरियड में सेल्स प्रॉफिट अवेलेबल है बच्चों, और आपको डिफरेंट डिफरेंट 5 आंसर्स कैलकुलेट करने हैं, जिसमें पीवी रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट एटसेट्रा। तो ये क्वेश्चन बच्चों नई टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो प्लीज आप इसका पीडीएफ इमेज का फोटो खींच लेना या ये क्वेश्चन राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों अब पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ व्हाइट बोर्ड पे समझने जा रहे हैं। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है एमकॉम सेमेस्टर 2 के अंदर कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस टॉपिक, जिसको स्मॉल वर्जन में बोला जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये कॉस्ट प्रॉफिट सीवीपीए के अंदर बच्चों आज मैं आपके सामने यूनिवर्सिटी क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। आगे बच्चों पीडीएफ कॉपी में क्वेश्चन की इमेज आएगी, कारण टेक्स्ट बुक में ये सम्स की अमाउंट नहीं है, और पीछे फिर व्हाइट बोर्ड में मैं आपको रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 गुजरात यूनिवर्सिटी 17 का पेपर टॉनी लिमिटेड। आगे बच्चों पीडीएफ में से आप ले सकते हो या यूनिवर्सिटी वेबसाइट में से भी क्वेश्चन ले सकते हो। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। टॉनी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2015: सेल्स, प्रॉफिट, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर। You are required to calculate the following assuming that the fixed cost remain constant during the year: PV ratio, fixed cost, break even point, margin of safety for first half and second half year and whole year. Second, the amount of profit and loss when sales for the year is 60,000. The amount of sales earned 59,040. The amount of sales required to earn 10% on sales. और लास्ट में कुछ और मांगा है बच्चों, ए बी सी डी ई 5 आंसर मांगे बच्चों। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन गुजरात 17 नजर बोर्ड पे बच्चों। सम का नाम है टॉनी लिमिटेड। सबसे पहले जब आपके पास दो भाग में इंफॉर्मेशन हो तो हम बनाएंगे टेबल, पर्टिकुलर्स फर्स्ट हाफ, उसके बाद लिखेंगे बच्चों सेकंड हाफ, और फिर यहां लेंगे डिफरेंस। ओके, डिफरेंसेस के अंदर बच्चों हमें यहां लिखना है सबसे पहले सेल्स। सेल्स के अंदर 20,000, उसके बाद है बच्चों 30,000। यहाँ आएगा बच्चों टोटल कॉस्ट जो अवेलेबल नहीं है। हम सबको पता है टेबल में सेल्स, कॉस्ट और फिर लिखते हैं बच्चों प्रॉफिट, जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 7200, 1300। अब बच्चों इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपको यहाँ कॉस्ट मिल जाएगा। मैं बच्चों कैलसी से कर रहा हूँ, आप लोग भी देखते रहना। यस, यहाँ आएगा बच्चों 12,800, और इसका डिफरेंस निकालोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 16,800। उसके बाद बच्चों 20,000 और 30,000 के बीच डिफरेंस 10,000। 12,800 और 16,800 के बीच मेरे ख्याल से 4,000, एंड आई थिंक 7200 एंड 3200 के बीच में आएगा बच्चों 6,000। अब बच्चों इन्होंने जो आंसर मांगा है वो आपको मैं ढूंढ के सिखा सकता हूँ। ये एक बेसिक टेबल बन गया। अब आंसर नंबर ए बराबर बोर्ड पे देखते जाना बच्चों। ए, अब ए के अंदर सबसे पहला आंसर है पीवी रेशियो। तो जब भी बच्चों आपके पास टेबल में इंफॉर्मेशन हो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला है डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट का डिफरेंट ये रहा बच्चों 6,000, सेल का डिफरेंस ये रहा बच्चों 10,000, इंटू 100 करोगे तो मेरे ख्याल से पीवी रेशियो का आंसर आएगा 60%। उसके बाद बच्चों उसके अंदर मांगा है ब्रेक इवन पॉइंट। सेकेंड आंसर ब्रेक इवन पॉइंट, उसका फॉर्मूला है बच्चों एफ अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू मेरे पास नहीं है, पीवी रेशियो है मेरे पास 60%, हो तो इंटू 100 करना होगा। यस, अब बच्चों यहाँ नोटिंग करके मुझे फिक्स कॉस्ट फाइंड करना हो तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है बच्चों कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। और जब भी फिक्स कॉस्ट फाइंड करना हो बच्चों सबसे पहले प्रॉफिट लेने। अब आपके पास दो प्रॉफिट है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। अब मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ ले लो बच्चों, ये लिया 7200,
अब बच्चों वीडियो में कई बार कट ऑफ हो जाता है तो मुझे देखना पड़ता है, यस कट ऑफ नहीं हो रहा है बच्चों। तो एक और मिनट लूँगा और मैं आपको ढूंढ के सिखाऊंगा। यहाँ सी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का एक छोटा फॉर्मूला ढूंढना हो तो ऐसा कह सकते हैं सेल्स इनटू पीवी रेशियो। इसमें जिसका आपने प्रॉफिट लिया उसी का सेल लेना है। 20,000 प्रॉफिट है बच्चों, पीवी रेशियो 60%, वैल्यू आएगी 12,000। यहाँ लिखा 12, 12 में से 7 गए 5, 5 में से 2 गए बच्चे 4800 रुपये। ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ के लिए उसने जो आंसर मांगा है वो मैं चेक करूँ बच्चों। यस फर्स्ट हाफ के अंदर एग्जैक्टली आ गया बच्चों, सही है। चलो उसके बाद आगे जाते हैं। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ फॉर द होल ईयर। अब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के लिए होल ईयर का भी आंसर मांगा है बच्चों। तो होल ईयर के लिए मुझे काउंटिंग करना हो तो क्या होगा, तो ऐसा कह सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, या ध्यान से देखना, फॉर होल ईयर इक्वल टू 4800 इंटू 2 यानी 9600। ठीक है। अब उसके बाद बच्चों उसमें क्या मांगा है, तो उसमें मांगा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, दोनों के लिए गिनना पड़ेगा। यस अब इसके अंदर बच्चों तीसरा आंसर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। पहले लिख रहा हूं मैं बच्चों फर्स्ट हाफ, फिर सेकेंड हाफ और उसके बाद होल ईयर। ठीक है, तीनों आंसर मांगे, तीनों में एक्चुअल सेल्स 20,000 30,000 यहाँ से लिया बच्चों, 20,000 30,000, होल में टोटल कर दो 50,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट बच्चों यहाँ ढूंढना बाकी है। यस प्रॉफिट आया बच्चों, फिक्स कॉस्ट आया 4800, 4800 को आप 60 से डिवाइड करो, अगर इंटू 100 करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर आएगा मेरे ख्याल से 8,000 रुपीज़। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, मशीन से चेक करना होगा। 4800 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, यस 8,000। ये ब्रेक इवन पॉइंट जो मैंने ढूंढा यहाँ रख दो बच्चों। पहले 6 महीने के लिए, दूसरे 6 महीने में भी सेम आएगा, और ईयरली देखा जाए तो बच्चों तो अब मुझे यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट गिनना पड़ेगा। अब ईयरली देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों, मैं डायरेक्ट गिन लेता हूँ। 4800 इंटू 9600 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 यानी 16,000। यस ये दोनों का टोटल कर देता हूँ बच्चों, ईयरली 16। जैसे माइनस करोगे, पहले में आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 12,000, दूसरे में आएगा 22,000 और तीसरे में आएगा बच्चों आई थिंक 34,000। मैं आंसर चेक करूँ बच्चों, एकदम सही है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आंसर, थर्ड पार्ट। उसके बाद बस आई थिंक पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। सेकंड क्वेश्चन उसके बाद है बच्चों आंसर बी। बी में होना मांगा है प्रॉफिट और लॉस व्हेन सेल इज 60,000। सेल कितना होना चाहिए, जब सेल 60,000 हो तब प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप सबको मार्जिनल कॉस्ट का स्टेटमेंट आता है बच्चों, तो मैं वही बना देता हूँ। ठीक है, बोलो अब आपके पास सेल कितना है 60,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो यहाँ मेरे ख्याल से फिक्स कॉस्ट पूरे साल के लोगे, पूरे साल की 9600, और यहाँ आएगा प्रॉफिट या लॉस। अब बच्चों सी लेना हो तो पीवी रेशियो 60% है, तो सी इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी। तो ये हमें पता है 60% ले लो, 60 है जाना 60%, 36,000। डिफरेंस लोगे तो 60 है जाना 40%, 24,000, और 36,000 में से 9,600 माइनस करोगे बच्चों तो प्रॉफिट आएगा 26,400। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट, आंसर नंबर बी। उसके बाद मांगा है बच्चों, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, प्रॉफिट या लॉस, आंसर नंबर सी। अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट, रिक्वायर सेल्स फॉर प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट 59040, जिसका फॉर्मूला होगा बच्चों एफ प्लस पी अपॉन पीवी रेशियो। एफ की वैल्यू 9600 पूरे साल की, प्रॉफिट है 59040, पीवी रेशियो है 60%, तो इंटू 100 करना होगा। जैसे करोगे बच्चों इंटू 100 1,14,400 रुपये आएगा, 114,400 रुपीज़। तो इसका मीनिंग ये हुआ कंपनी को अगर 59,040 प्रॉफिट अर्न करना हो बच्चों तो 1,14,400 रुपये का माल बेचना पड़ेगा। अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूँ डी,
पर इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि बोर्ड पे जगह कम पड़ेगी, तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए बच्चों, और मैं आगे रफ करके थोड़ा नोट डाउन करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने लेफ्ट साइड से रफ कर दिया है, अब मैं गिनने जा रहा हूं आंसर नंबर डी। द अमाउंट ऑफ सेल्स, द अमाउंट ऑफ सेल्स चाहिए, कब चाहिए? ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल्स, प्रॉफिट ऑन 10% ऑफ सेल्स। सेल्स के ऊपर 10% प्रॉफिट अर्न करना है बच्चों, जिसके लिए आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, बराबर ध्यान से देखना। अब इसमें कैसे लूंगा? अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर प्रॉफिट ऑन 10% ऑफ सेल्स, यानी फॉर्मूला सेम यूज होगा, रिक्वायर सेल्स फॉर प्रॉफिट इक्वल टू एफ प्लस पी अपॉन पी वी। अब यहाँ एफ की वैल्यू बच्चों, अब यहाँ सेल्स ढूंढना है एक्स, फिक्स्ड कॉस्ट 9600 आप लीजिए जो, प्लस प्रॉफिट सेल का 10%, 10% सेल का, अब सेल एक्स है तो बच्चों यहाँ 0.10x लखा है, 100% लखा है। नीचे पीवी रेशियो 60%, 60% हो तो इंटू 100 करना पड़ेगा। हाँ बोलो आप क्या करोगे? अब मैथमेटिक्स का यूज करो बच्चों, सॉल्व हो जाएगा। यस, अब 60x अपॉन 100 इक्वल टू 9600 प्लस 0.10x। अब ये बच्चों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यस, इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.60x आएगा मेरे ख्याल से। यस, 0.60x इक्वल टू 9600 प्लस 0.10x, तो 0.60x माइनस 0.10x इक्वल टू 9600, तो x इक्वल टू 9600 डिवाइड बाई 0.10 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी, सॉरी 0.5 आएगा ना। यस, 0.5 करोगे तो वैल्यू आएगी 19,200 रुपये, 19,200 रुपीज़ इज द आंसर ऑफ अफलातून क्वेश्चन, यानी रिक्वायर सेल्स आया 19,200। तो कैसे एक्स करके बच्चों फाइंड किया? आंसर डी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है बच्चों अफलातून आंसर ई। तो मुझे यहाँ थोड़ा बहुत रफ करना होगा बच्चों ऊपर का, जिससे मैं आपको आसानी से नेक्स्ट क्वेश्चन करवा सकूं। लंबा क्वेश्चन है, बोर्ड पे आ नहीं रहा है। आंसर ई, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर 2016 एज्यूमिंग एंटीसिपेटेड 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। 2016 के लिए फाइंड क्या करना है? प्रॉफिट, ये फाइंड करना है। 10% इंक्रीज in selling price but 20% decrease in physical volume, 20% decrease in volume and fixed cost। ये बच्चों क्वेश्चन इन दिस कंडीशन आपको सेल फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब ये मैं कैसे करता हूं आप लोग देखते जाओ। सबसे पहले स्टेटमेंट बना दे बच्चों, एस वी सी एफ અને पी। ठीक है, चलो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं बच्चों। अब 2016 के लिए सेल्स कितना लेना है? तो 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में मुझे 10% इंक्रीज करना है। कैसे करूं बच्चों? मेरे पास सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं, तो सबसे बड़ा दिक्कत सेल कैसे ऐड करोगे वो आपको सोचना पड़ेगा। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों। यस, तो अब बच्चों सेल्स के लिए यहाँ मुझे नोटिंग करनी होगी। सबसे पहले सेल्स, सेल्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? पूरे साल की वैल्यू है मेरे ख्याल से 20 + 30, ध्यान से देखना, 50,000 रुपीज़। अब उसमें मुझे क्या करना है? वॉल्यूम डिक्रीज करना है, वॉल्यूम 20% डिक्रीज। तो सीधा असर दे दो, जैसे 20% लोगे 10,000 आएगा, बचा 40,000 प्लस 10% इंक्रीज, 4,000 इंक्रीज करो तो बच्चों नया सेल्स आ जाएगा 44,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया 2016 का सेल्स वैल्यू। ठीक है, चलो उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पे भी बच्चों इसकी असर होगी, ये मैं निकाल देता हूँ। यस, नेक्स्ट नोट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपके पास? तो टोटल कॉस्ट है हमारे पास 12,800 प्लस 16,800,
हाँ 12 ने 10 32 ने 6 38 39,400 है टोटल कॉस्ट। चलो सबसे पहले मुझे वेरिएबल ढूंढना पड़ेगा। वेरिएबल कैसे ढूंढोगे? तो उसका दूसरा ऑप्शन भी है बच्चों। टोटल कॉस्ट है मेरे पास 12,800 प्लस 16,800 29,600। उसमें से हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे पास 9,600। जैसे 96 माइनस करोगे बच्चों, ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। अब जब बच्चों एक धारणा याद रखना, वॉल्यूम 20% डिक्रीज होगा तो सेल्स डिक्रीज होगा, तो स्वाभाविक है वेरिएबल भी डिक्रीज होगा। लेस्ट 20% वॉल्यूम डिक्रीज, यानी 4,000 डिक्रीज करोगे तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट बचेगा मेरे ख्याल से 16,000 रुपये। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों। यस एकदम सही है। यस 16,000 रुपये। जैसे 16,000 लिखे बच्चों यहाँ 44 में से आप 16 माइनस करोगे, मैं कैलकुलेटर से चेक कर रहा हूँ, तो आएगा बच्चों 28,000। और उसमें से फिक्स कॉस्ट, उसमें क्या बोला है? तो फिक्स कॉस्ट के अंदर भी सूचना है बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट भी फिजिकल वॉल्यूम एंड फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में भी डिक्रीज करना है। यस वो इसको भी निकाल देता हूँ बच्चों। यानी ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ है बच्चों, थोड़ा मैं रफ करके इसको अच्छी तरह लिखता हूँ। नेक्स्ट नोट, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है मेरे पास? फिक्स्ड कॉस्ट है 9,600। उसमें भी वॉल्यूम के कारण 20% डिक्रीमेंट बोला है। 9,600 का 20% लोगे बच्चों तो आएगा 1920 1920। माइनस करोगे तो न्यू फिक्स्ड कॉस्ट आएगा 7680। और जैसे बच्चों यहाँ 7680 लिखा आपने, माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा 20,320। ओह व्हाट अ टफ क्वेश्चन बच्चों। चलो लास्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना को फिर से समझा रहा हूं। इन 2016 प्रॉफिट फाइंड करवानो છે 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, 20% डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस માટે બચ્ચો સેલિંગ પ્રાઇસ નથી, સેલ લીધું 20 + 30 આખા વર્ષનું સેલ 50,000। 10% इंक्रीज और 20% डिक्रीज सेल पे असर। पहला 20% डिक्रीज कर लिया, वॉल्यूम यूनिट नहीं है, सीधा डिक्रीज किया। जो वैल्यू है उसमें 10% नया सेल लिखा 44। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट 12,800 प्लस 16,800 29,600। उसमें से फिक्स कॉस्ट 9,600 माइनस की तो बोला वेरिएबल कॉस्ट 20,000। अब जब बच्चों वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उसकी असर सेल्स और वेरिएबल दोनों पे होती है। धारणा ध्यान रखना, वेरिएबल ऊपर भी असर था, तो वेरिएबल में डिक्रीज किया 20%। जैसे माइनस किया बच्चों नया वेरिएबल आया 16, 44 में से 16 लेस किया 28,000। फिक्स कॉस्ट भी है बच्चों पुराना वाला 9,600, वॉल्यूम 20% डाउन होगा एंड फिक्स बोला था, फिक्स में भी 20% लेस किया, नया फिक्स कॉस्ट लिखा बच्चों, प्रॉफिट आ गया। आई थिंक गुजरात यूनिवर्सिटी 17 इस प्रकार का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हो गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में ली हुई एग्जाम का कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट सम्स आर्या लिमिटेड, जिसके अंदर बच्चों 7500 इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर आप सेल कर रहे हो, 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी है बच्चों। उसके बाद आपके पास सेलिंग प्राइस है, फिक्स कॉस्ट है, पीवी रेशियो फाइंड करना है, ब्रेक इवन फाइंड करना है। ऐसे डिफरेंट 7 आंसर बच्चों आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सम है बच्चों, टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आपका इसको पीडीएफ कॉपी के रूप में आप फोटो खींच लो या फिर नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों व्हाइट बोर्ड पे मैं पूरा आर्या लिमिटेड आंसर के साथ क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 गुजरात यूनिवर्सिटी 18 आर्या लिमिटेड। इसका भी बच्चों पीडीएफ ये व्हाइट बोर्ड में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे पहले आ गया होगा, आप नोट डाउन कर लेना, या फिर गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या यूट्यूब की लिंक में भी आप इसका पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आर्या लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स 7500 इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर एट 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी एट प्रेजेंट। द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 18 were as follow. Selling price, total fixed cost, current year loss at 50% capacity। 1 2 3 4 5 6 7 आंसर्स बच्चों काउंट करने हैं। रेडी बच्चों, चलो सबसे पहले रूटीन सम है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे मार्जिनल स्टेटमेंट एस वी सी एफ और पी। चलो सेलिंग प्राइस बोलो बच्चों, तो सेलिंग प्राइस है 520। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोलो
ये लिखा 12 लाख। करंट लॉस 2,25,000, प्रॉफिट की जगह पे लॉस है -2,25,000। सही लिखा बच्चों, एकदम सही है। अब उल्टे जाओगे बच्चों तो कंट्रीब्यूशन आएगा मेरे ख्याल से 9,75,000। सही है, यस। उसके बाद बच्चों सेलिंग प्राइस है 520, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, करंट लॉस एट 50%। अच्छा यूनिट भी है ऊपर, यस 7500 यूनिट्स है। जैसे आप इसको 7500 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी, और लेवल है बच्चों 50%, वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 39 लाख रुपीज़। आप लोग बच्चों मल्टीप्लाई करके चेकिंग करते रहना, इसमें मेरी भी कोई गलती हो सकती है क्योंकि मेरे पास गिना हुआ टोटल और कैलसी है बच्चों। क्लास में आप टोटल बोलते हैं और हम लिखते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद अब बच्चों चाहिए वेरिएबल, डिफरेंस लोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 29,25,000, और इसको 7500 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 390, एंड माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा 130। ये हो गया बच्चों आपका बेसिक स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट प्रॉफिट फॉर्मूला एनालिसिस का पहला क्वेश्चन। अब बच्चों जो जो आंसर मांगे यहाँ गिनते जाओ। एक नंबर, पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, ये वाला ले लो, इजी पड़ेगा। 130 अपॉन 520 इंटू 100। जैसे करोगे बच्चों पीवी रेशियो का आंसर आएगा फर्स्ट 25%। सेकंड क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इन रुपीज। चलो अब बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स में फॉर्मूला है F अपॉन सी। फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू है 12 लाख और सी की वैल्यू है 130। जैसे डिवाइड करोगे आई थिंक वैल्यू आएगी बच्चों 9231, पीछे लिखना है यूनिट्स। और सेम आंसर बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप रुपीज में फाइंड करोगे तो फॉर्मूला है F अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू है बच्चों 12 लाख और पीवी रेशियो आई थिंक 25% है, टका हो तो इंटू 100 करना पड़ेगा। हाँ जैसे करोगे बच्चों आंसर आएगा मेरे ख्याल से 48 लाख रुपीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट ऑन सेल। रिक्वायर सेल्स फॉर 5% प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब रिक्वायर सेल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? F प्लस पी अपॉन पीवी रेशियो। अब यहाँ बच्चों रिक्वायर सेल्स मुझे नहीं पता है, उसको ले लेता हूँ मैं X। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है 12 लाख और यहाँ 5% प्रॉफिट बोला है तो 0.5% किसका लेंगे? 0.5x सेल का ले सकते हैं बच्चों। मैं चेक कर लूँ, यस एकदम सही है। अच्छा 5% यानी 0.05 होगा। ओके नीचे पीवी रेशियो 25% है, 25% को रुपीज़ में लिखना हो तो 0.25 लिख सकते हो। यस एकदम सही है। अब बच्चों 0.25x इक्वल टू 12 लाख प्लस 0.05x, 0.25x माइनस 0.05x इक्वल टू 12 लाख। तो x इक्वल टू 12 लाख को डिवाइड करना है बच्चों 0.20 से। जैसे 12 लाख को 0.20 से डिवाइड करोगे बच्चों यू विल रिसीव रिक्वायर सेल्स फॉर 5% प्रॉफिट आई थिंक 80 लैक्स। यस या 60 लाख मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यहाँ आंसर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 12 लाख डिवाइड बाय 0.20 60 लैक्स। दिस इज कॉल्ड टोटल सेल्स इन रुपीज। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%। रिक्वायर सेल्स फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%। क्वेश्चन सही है बच्चों? यस एकदम सही है। तो अब एमएस का फॉर्मूला क्या है मित्रों? एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। एमएस कितना मेंटेन करना है? 25%। तो एक्चुअल सेल कितना होगा? 100%। तो ब्रेक इवन पॉइंट 75। अब एक्चुअल सेल आपके पास है कितना बच्चों? वो नहीं पता है, पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो भी नहीं पता है, पर ब्रेक इवन पॉइंट हाँ ब्रेक इवन पॉइंट है मेरे पास। ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया? यस ये रहा ब्रेक इवन पॉइंट 48 लाख। जो ब्रेक इवन पॉइंट है हमारी जोड़े। तो यहाँ
मैं 48 लाख रुपए रख दूं और पद रखूं 75 है 48 लाख तो 100 पे, 75 है 48 लाख तो 25 पे मिल जाएगा। 75 पे 48 तो 100 पे कितना आएगा बच्चों? आई थिंक 64 लाख, और डिफरेंस लोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगी 16 लाख रुपया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर चेक करो, यस आ जाता है। दिक्कत ना हो तो यहाँ लिख के दिखा दूं, 75 पे 48 लाख तो 100 पे हाउ मच? 100% पे सेल्स आएगा 64 लैक्स। चलो उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, लंबा क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ शेयर इक्वल टू मेंटेन 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। क्वेश्चन को समझो बच्चों, करना क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए 20% और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या करना है? तो फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीज करना है 10%। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है अगेन एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ये 20 है, ये 100% है, तो यहाँ कितना होगा? 80%। पर अब मुझे ब्रेक इवन पॉइंट फिर से ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कैम एफ अपॉन पीवी। अब एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास? अभी फिक्स कॉस्ट सम्मा पीछे 12 लाख, उसमें कितना इंक्रीज बोला है? 10% ऐड करो। 10% लोगे बच्चों तो आएगी 120, टोटल वैल्यू 13,20,000। अब पीवी रेशियो इनवेज जैसे 25% हो तो इनटू 100 करना पड़ेगा। जैसे आप 13,20,000 उसको 25 से डिवाइड करोगे, 52,80,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। लिख दूं यहाँ, यस। अब 80 पे 52, 80 तो 100 पे हाउ मच? जैसे करोगे बच्चों, यहाँ 100 पे वैल्यू आएगी 66 लाख, डिफरेंस लोगे तो वैल्यू आएगी 13,20,000। ओह व्हाट अ क्वेश्चन। देख सकते हो बच्चों, गुजरात 18 बोर्ड पूरा भर गया तो भी आंसर पूरा नहीं आ रहा है। इसके बाद बच्चों 6 और 7 नंबर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मुझे वीडियो पोस्ट करके थोड़ी जगह करनी होगी। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, थोड़ा स्पेस मुझे सेट करना होगा। यस डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने गुजरात 18 के 5 आंसर कंप्लीट करने बाद जगह थोड़ी कर दी है बच्चों, क्योंकि बोर्ड पे लिमिटेड रिकॉर्डिंग होता है। प्रॉफिट एट 75% प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रॉफिट कितना चाहिए? एट 75% कैपेसिटी। क्वेश्चन समझो, व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, फिक्स्ड कॉस्ट कितना होना चाहिए? 10% इंक्रीज। अब बच्चों न्यू फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी 10% इंक्रीज वाला गिना हुआ है मैंने, ये रहा। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज किया था 10%, कहाँ गया? यस ये रहा नया फिक्स्ड कॉस्ट। यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 13,20,000। ओके, अब आपको चाहिए क्या? फॉर प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी। 75% कैपेसिटी पे प्रॉफिट चाहिए। यस क्वेश्चन सही है बच्चों। यस तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा आपके लिए। यस एस वी सी एफ और पी। फिक्स कॉस्ट यहाँ आ गया 13,20,000। ठीक है, थोड़ा बच्चों इसको अच्छी तरह प्रेजेंट करता है जिससे आपको दुख ना हो। अब यहाँ बच्चों फिक्स कॉस्ट है 13,20,000। ठीक है, अब मेरे पास 50% पे प्रोडक्शन यूनिट कितना है? 50% पे 7,500 प्रोडक्शन यूनिट्स, तो 75 पे हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों वैल्यू आएगी 11,250 यूनिट, और जैसे यूनिट आए बच्चों उसको यहाँ टॉप पे रख दो 11,250। सेलिंग प्राइस सेम ले लो, ऊपर दी कॉपी, પછી આ भी सेम ले लो, पर यूनिट सेम रहे, ये भी सेम रहेगा। अब 520 इंटू 11,250 वैल्यू गई 58,50,000। 520 11,250 इंटू 390 48,87,500। जैसे माइनस करोगे मल्टीप्लाई करोगे 14,62,500, उसमें से 13,20,000 माइनस करोगे बच्चों तो प्रॉफिट आएगा 1,62,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, जो मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। नजर अंदर, हाउ मच सेल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट करंट लॉस इन अ प्रॉफिट। करंट लॉस कितना है? करंट लॉस इनटू प्रॉफिट।
यानी 2,25,000 प्रॉफिट चाहिए। आगे व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज 10%, यानी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए नई वाली 13,20,000। और उसके बाद क्या करना है बच्चों, एंड वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 5% ऑफ सेल्स, एंड वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज 5% ऑफ सेल्स। इन दिस कंडीशन बच्चों आपको फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों प्रॉफिट फाइंड करना हो तो वेरिएबल कॉस्ट में आपको थोड़ा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करोगे वो देख लो। अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, रिक्वायर सेल्स फॉर प्रॉफिट इक्वल टू एफ प्लस पी अपॉन पीवी रेशियो। बराबर ध्यान से देखना, फिक्स कॉस्ट नया वाला 13,20,000 प्रॉफिट, ये लॉस वाला 2,25,000 पर पीवी रेशियो बदला से कई रीते तेनु नोटिंग नोट नंबर 1। पहले आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितना है 390, उसमें कितना इंक्रीज करूं 5%। कौन 5%, सेलिंग प्राइस 520 का 5% ले लो। जैसे 520 का 5% लोगे बच्चों वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 26, और नया वेरिएबल कॉस्ट आएगा 416। ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब बच्चों इसे मैं कन्वर्ट करूं, यहाँ ध्यान से देखना, सेलिंग प्राइस 520, वेरिएबल 416, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 104 आएगा। और जैसे बच्चों 104 आया, न्यू पीवी इक्वल टू सी अपॉन एस इंटू 100, सी 104 अपॉन 520 इंटू 100 करोगे बच्चों तो नया पीवी रेशियो आएगा 20%। और जैसे ये 20% आया नया आंसर बच्चों, ठीक है ध्यान से देखना, और ये जो 20% है उसको यहाँ रख दो। यस 20%, टका हो तो इंटू 100 करना पड़ेगा। जैसे करोगे रिक्वायर सेल आएगा 77,25,000 रुपीज। ओह व्हाट अ सम बच्चों, बोर्ड पे भी पूरा सम नहीं आ रहा, यानी गुजरात 17-18 दोनों मोस्ट टाइम भी कह सकते हैं बच्चों। अब मेरे ख्याल से बोर्ड पे वर्क आ गया है। अब वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरा सम नोट डाउन कर लीजिए। यस एकदम आराम से बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हो गुजरात यूनिवर्सिटी अप्रैल 2019 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आदर्श लिमिटेड कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस का। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सम है, टीवाई बीकॉम लेवल में और एमकॉम लेवल में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों। ये क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 साल का सेल्स है, प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2018 के लिए काउंट करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, टेक्स्ट बुक में नहीं है तो खास आप इसका पीडीएफ कॉपी फोटो खींच के ले लीजिए या अमाउंट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर मैं पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं प्यारा क्वेश्चन, आदर्श लिमिटेड गुजरात 19, गुजरात 17, गुजरात 18, 19 इक्वल टू गुजरात 22। मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा सम, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। द सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर आदर्श लिमिटेड 2017-18 गिवन, सेल्स गिवन, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन, करंट ईयर पीवी रेशियो एंड परसेंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें फाइंड करना है। चलो सबसे पहले बच्चों इस प्रकार के सम में हमें टेबल तैयार करना है। टेबल के बाद 2017, 2018 और फिर आएगा बच्चों डिफरेंस। अब बच्चों यहाँ पर्टिकुलर्स के अंदर सबसे पहले मुझे राइट डाउन करना है सेल्स। सेल्स की वैल्यू है 17 में 50 लाख, 18 में 150 लाख। ओह, और फिर यहाँ बच्चों कॉस्ट अवेलेबल नहीं है पर नीचे प्रॉफिट या लॉस अवेलेबल है। आई थिंक 2,50,000 माइनस, ठीक है, और फिर बाजू में 17,50,000। ठीक है, अब बच्चों यहाँ डिफरेंस लेना हो तो 50 लाख और 150 लाख डिफरेंस आएगा मेरे ख्याल से 100 लैक्स। ठीक है, कॉस्ट का डिफरेंस होगा 1750 प्लस 250 यानी 20 लाख। यहाँ डिफरेंस लोगे बच्चों तो 52,50,000। यहाँ डिफरेंस लोगे तो 150 लाख है बच्चों, थोड़ा वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मैं देख लेता हूँ। 150 लाख माइनस 17,50,000 करोगे तो 132,50,000 आएगा।
और अब यहाँ डिफरेंस लोगे बच्चों, सर यहाँ 100 लैक्स है, ठीक है, तो 100 लैक्स और 20 लाख का डिफरेंस आएगा आई थिंक 80 लैक्स। और फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, 132 लाख 50 हज़ार में से 52 लाख 50 हज़ार में माइनस करो, एकदम सही है बच्चों। दिस इज कॉल्ड टेबल शोइंग सेल्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। वैल्यू बच्चों 150 लाख है, ये 100 लाख यानी 1 करोड़ कह सकते हो। अब जो आंसर मांगे हो देखते हैं। पहले जब मांगे जो बाड़ा को पीवी रेशियो, पीवी रेशियो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फॉर्मूला बोलो, डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। ये रहा प्रॉफिट का डिफरेंस बच्चों 20 लाख, सेल्स का डिफरेंस 100 लैक्स, इंटू 100 करोगे तो मेरे ख्याल से पीवी रेशियो 20% आएगा। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, 20/100 मेरे पास आंसर नहीं है, एकदम सही है। सेकंड क्वेश्चन मांगा है बच्चों उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, बोलो एमएस परसेंटेज में ढूंढना होगा, क्या फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन एक्चुअल सेल इनटू 100। अब यहाँ उन्होंने कौन से ईयर के लिए मांगा है बच्चों, 2018, तो यहाँ आपको एक्चुअल सेल लेना है वो 2018 का लेना है 150 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है बच्चों, फिर से नीचे एक्चुअल सेल लिखना है 150 लाख। अब देखो बच्चों कैसे फंसा रहे, अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है F अपॉन पीवी रेशियो, छोटा आंसर बड़ा धमाका। पीवी रेशियो का आंसर है मेरे पास 20, यहाँ 100। अब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, बोलो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए क्या करोगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट का छोटा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अब बच्चों यहाँ प्रॉफिट में आपने जिसका सेल लिया उसी का प्रॉफिट लेना, 18 का प्रॉफिट 17,50,000। अब 18 का कंट्रीब्यूशन फाइंड करना हो तो C इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो। सेल्स की वैल्यू है 150 लाख, उसका पीवी रेशियो 20% लोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 30 लैक्स। 30 लैक्स इज द मैजिकल फिगर ऑफ सी। कंट्रीब्यूशन यहाँ लिखा बच्चों 30 लाख, 30 में से 17,50 माइनस करोगे तो आई थिंक 12,50,000 बचेंगे, सही है, यस। ये जो 12,50 आया बच्चों दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, ये टपका दो यहाँ 12,50,000 है। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, कई बार गलती हो जाती है। 150 लाख उसका सीधा 20% सही है, 30 लाख, 30 लाख में से 17,50 गया, एकदम सही है 12,50, 12,50,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 करोगे बच्चों 62,50,000 आएगा। ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू को आप लिख लो बच्चों। अब जैसे 150 लाख माइनस 62,50,000 करोगे बच्चों 87,50,000 आएगा, डिवाइड बाय 150 लाख करोगे और इंटू 100 करोगे तो आएगा 58.33 इज द मैजिकल फिगर ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। व्हाट असम बच्चों, ये रहा गुजरात 19। तो बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और पूरा सम नोट डाउन कर लीजिए। तो 3 क्वेश्चन चलाए बच्चों मैंने, तीनों क्वेश्चन के अंदर आपको आगे सम्स की अमाउंट टेक्स्ट बुक में नहीं है, सुधीर प्रकाशन की बुक में पीछे पेपर्स होंगे, या बच्चों हमारे जेरोक्स सेंटर में से आपने उसने पीडीएफ ली होगी, या फिर आप वीडियो लेक्चर में आगे जो पीडीएफ इमेज रखी है उसमें से आप फोटो खींच सकते हो, ठीक है। तो 3 में से एक क्वेश्चन बच्चों 2022-23 के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, एकदम आराम से पूरा सम नोट डाउन कर लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मेहनत कीजिए और बेस्ट रिजल्ट लाइए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.